हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम, जय बालाजी, राधे राधे, जय माता दी और ग्यारस माता की जय। मैं आपको एकादशी ग्यारस की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करना और फुल आवाज़ में सुनना। और अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो मैं माता रानी से, ग्यारस माता से माफ़ी मांगती हूँ। और आप सब भी हो सके तो इग्नोर कर देना अगर मेरे से कोई गलती हुई हो, क्योंकि बंदा सीखता तो अपनों से ही है ना। तो आपको मैं सुनाती हूँ, तो सुनिए। और बस सबसे पहले ग्यारस माता की जय। एक शहर में राजा की दो बेटियाँ थीं। तो दोनों बेटियाँ स्वभाव से बिल्कुल ही अलग थी। बड़ी बेटी मतलब अलग स्वभाव की थी, छोटी बेटी अलग स्वभाव की थी। बड़ी बेटी जैसे ना किसी पे दया करती थी, ना दयालु थी और चिड़ोकड़ी थी, ना किसी की हेल्प करती थी और ना ही किसी से खुश होके बोलती थी। और छोटी बेटी बिल्कुल अलग थी, वो बहुत सुशील थी और हमेशा दूसरों की हेल्प करती थी, दूसरों को बहुत प्यार से बोलती थी और जहाँ उसको ज़रूरत पड़ती थी वहाँ सबकी मदद करती थी। एक बार मतलब वो एक चीज़, जो बड़ी बेटी थी वो पूजा पाठ भी बिल्कुल नहीं करती थी और जो छोटी बेटी थी वो बहुत पूजा पाठ करती थी। सबसे ज़्यादा पूजा ग्यारस माता की करती थी, ग्यारस माता की पूजा करती थी। सुबह जल्दी उठती थी, नहा धोकर पूजा करती थी, पूजा पाठ करके फिर ग्यारस माता की कहानी सुनती थी, आरती करती थी, उसके बाद ही कुछ करती थी। मतलब व्रत के अलावा भी वो डेली पूजा पाठ ग्यारस माता, इसलिए ग्यारस माता भी उसकी हमेशा हेल्प करती रहती थी, हमेशा उसके साथ रहती थी। और जब भी उसे ज़रूरत पड़ती थी तो वो किसी भी रूप में आके उसे दर्शन देती थी। ऐसा नहीं है कि साक्षात दर्शन देने का मतलब ये नहीं, सामने ही आके देती थी, किसी भी रूप में दर्शन देती थी, उसकी हमेशा हेल्प करती थी। तो एक बार इसी कारण से जो ग्यारस माता थी ना, उससे बहुत खुश रहती थी। और बड़ी बेटी इसी कारण से उससे चिढ़ती थी कि सब लोग इसे बहुत प्यार करते हैं और मुझसे प्यार नहीं करते, इसको तो मारना चाहिए, इसको कैसे मारूं। तो वो बड़ी वाली बेटी थी, अपनी छोटी बहन को मारने के लिए बहुत अलग अलग योजना बनाती थी कि उसको कैसे मारूं, किस तरह से मरे। तो भाई वो एक एक बार उसने क्या करा, बड़ी बहन ने, जब राजा दरबार में नहीं था तो उसने क्या करा, पानी में जाके उसको कहा, बहन चल पानी भरने चलेंगे। और पानी में जाके अपनी छोटी बहन को बड़ी बहन ने धक्का दे दिया, लेकिन ग्यारस माता ने उसे बचा लिया। फिर ग्यारस माता ने उसे कुएं में से निकाल लिया। किस रूप में निकाला वो माता रानी को पता है, माता रानी किसी भी रूप में आ जाती है। और इसके बाद उसने एक बार क्या करा, प्रसाद के बहाने लड्डुओं में जहर मिला दिया और वो लड्डू खा भी गई थी छोटी वाली बेटी, बहन उसकी। लेकिन राजा की जो छोटी बेटी थी लड्डू खा गई थी, लेकिन ग्यारस माता ने उस जहर को ख़त्म कर दिया और वो लड्डू खाने से भी नहीं मरी। उसके बाद कहने लगी तो लड्डू खाने से भी नहीं मरी, ऐसा कौन सा अमृत पी के पैदा हुई है जो मर नहीं रही है। तो उसके बाद वो क्या है, रात को जब उसने और उपाय करा, किसी सपेरे से मिली, सपेरे से कहा कि मैं तुझे बहुत पैसा दूंगी, बहुत जहरीला सांप ला जो कि उसके डसते ही वो एकदम इंसान मर जाए। तो उसने कहा लेकिन एक बात आप किसी से बताना नहीं। उसने कहा ठीक है। उसने जहरीले, और मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी, उसने क्या करा, जहरीला सांप ला के दिया और उसको बदले में उसने बहुत सारे पैसे दे दिए सपेरे को। और उसके बाद उसने, जब छोटी वाली बहन उसकी अपने कमरे में सो रही थी, जो अपने राजमहल के कमरे में सो रही थी, तो उसने क्या करा, जहरीला सांप मटके में रख के उस कमरे से, खिड़की से उसके रूम में छोड़ दिया। और सांप ने उसे, पता नहीं, ग्यारस माता की कृपा से वो सारे बेड पे डोला, उसके ऊपर बैठ गया, लेकिन ग्यारस माता ने उसके अंदर उसकी बुद्धि पलट दी सांप की, और उस सांप ने उसको काटा नहीं, छोटी राजकुमारी को। और तो वो फिर और जेलस हो गई, ये क्या बात है जो मरती ही नहीं है, ऐसा कौन सा वो है। तो उसे बहुत गुस्सा आया और वह अपनी बहन को बोलने लगी, बहन एक बात बता, एक दिन तो सबको मरना है, तो तू तू बता, तो तुम किस तरह मरोगे। मतलब भाई मुझे भी मरना, ऐसे बहाने से बोली,
बड़ी बहन कहने लगी, बहन मुझे भी मरना है, तुम्हें भी मरना है, लेकिन तुम बताओ तुम्हारी मौत किस तरह होगी। क्योंकि फिर कहने, उसने ये तो नहीं पूछा कि बड़ी बहन से कि बहन तुम्हारी मौत किस तरह होगी, लेकिन उसने अपनी मौत बता दी। वो बहुत बोली थी, उसने उससे सवाल नहीं किया, क्योंकि बड़ी बहन थी, रिस्पेक्ट करती थी, इसलिए उसने उससे कोई सवाल नहीं करा। उसने कहा, बहन बोली भगवान, बोलने लगी, भगवान हम सब की मृत्यु किसी न किसी तरह तो लिखी है, तो इसी तरह भगवान ने मेरी भी मृत्यु लिखी है। अपनी बहन से बोलने लगी, लेकिन मेरी मृत्यु ना एक तोते के अंदर है, मेरी जान ना एक तोते के अंदर है, और तोते को मैं बहुत प्यार करती हूँ। तोते के अंदर जान है, तोते के अंदर तो जान तो है, और उसके गले में जो हार है, अगर तोते के अंदर जो मार कर उस हार को तोते के गले से उतार कर अपने गले में पहनेगा, तब मेरी मृत्यु हो जाएगी। और जब गले में से हार उतरेगा तो मैं जिंदा हो जाऊंगी। और तो ठीक, उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है। राजकुमारी, जो बड़ी राजकुमारी, बड़े ध्यान से सुन रही थी कि भाई तोता है, उसके अंदर इसकी जान है, तोता मरेगा, और उसके गले में जो तोता ने हार पहन रखा है वो गले निकाल के मैं पहन लूँगी तो ये मर जाएगी। वैसे तो ये मरेगी नहीं, पता नहीं अमृत खा के पैदा हो रही है, पैदा हुई है क्या। तो उसके बाद वो क्या क्या जाने। फिर एक बार ना पड़ोस के राजा की बड़ी बेटी को देखने एक पड़ोस के राजा का बेटा देखने आया, और जो कि बहुत सुशील था, सुंदर था, गुणवान था और राजकुमार था। तो वह क्या, दोनों बहनें जब सामने आई तो बड़ी बेटी को दिखाया गया, तो उसने क्या करा, छोटी बेटी को पसंद कर लिया, जिससे कि उसे और भी जेलस होने लगी। उससे कहने लगी, मेरे पापा ने, मतलब पिताजी ने तो मेरे लिए बुलाया था, और ये पता नहीं इसको क्यों पसंद कर लिया, इसमें ऐसा क्या है जो मेरे को कोई पसंद नहीं कर रहा है। ना मेरे को आसपास के पसंद करते हैं, ना वैसे ही पसंद करते, और मेरे को लड़का देखना है तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो उसके बाद उसने क्या करा, जो छोटी बेटी की शादी, राजा को तो शादी करनी ही थी। उसने कहा कोई बात नहीं, बड़ी बेटी पसंद नहीं आई तो छोटी सही। तो वह राजा ने शादी की तारीख रख दी। उसी रात को छोटी बेटी उठकर अपने पापा के पास गई, मतलब शादी की रात थी, दूसरे दिन शादी थी। एक रात को पहले बोला, और आज अपने पापा के पास गई, बोली, पापा आप, मतलब पिताजी जो भी बोलते हैं, कहने लगे, पिताजी आप ना मेरी जो, अगर मेरी किसी कारण से मृत्यु हो जाए ना, तो मेरी लाश को आप जलाना नहीं, बल्कि पुराना जो किला है ना महल का, उसके खाट पर सुला देना। पिताजी बोलने लगे, ऐसा क्यों कह रही हो बेटी। तो वो बोलने लगी, पिताजी कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए, इसलिए आपको बताना ज़रूरी है। आप मेरी वहाँ पे मुझे वहाँ पर रख देना, मतलब मेरी लाश अगर मैं मर जाती हूँ किसी कारण से, और वक्त का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, इसलिए आप मेरी लाश को ना, जो पुराना किला ना, ये तो नया किला था उनका, नया महल, तो उन्होंने कहा कि पुराने किले में मेरी लाश को ले जाकर रख देना, और जो मेरी खाट है उस पर लेटा देना। तो ठीक है, राजा ने कहा, ऐसे बेटा ऐसा मत कहो, ऐसा मत सोचो, क्या कैसे कैसे ख्याल आया। उन्होंने कहा, पिताजी कोई पता नहीं वक्त का कब क्या हो जाए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो उसने कहा ठीक है बेटा, तू जैसा तू कह रही वैसा होगा। तो उसके बाद भाई दूसरे दिन शादी हो की घड़ी भी आ गई, राजकुमार आया, बारात दरवाजे पे आ गई, धूमधाम से खूब गाजे बाजे बजने लगे। उसके बाद वे दूल्हा अंदर आ गया, जो राजकुमार था वो अंदर आ गया, और जयमाला हुई दोनों की जयमाला हुई। तो वो दूसरी जो बेटी थी, जो उसकी बड़ी बेटी, शादी कह रही, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी शादी है, चलो तुम फेरे वेरे लो, मैं भी अभी आती, थोड़ा कुछ तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट वगैरह लेके आते जो मैंने तुम्हारे लिए खरीद के रखा है। बहुत प्यारा गिफ्ट है। निकली, अच्छा बहन कोई बात नहीं, आप सब मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, सबसे बड़ा गिफ्ट तो आप हो मेरे लिए। लेकिन वो क्या करती है, वो जाती है पूरे महल में, वहाँ शादी के फेरे चल रहे होते हैं, राजा सब व्यस्त होते हैं, तो वो जाती है राजमहल में, चारों तरफ देखती है कि इसका तोता कहाँ पे है जिसमें इसकी जान बसी है। चारों तरफ देखती है, उसको तोता कहीं नहीं मिलता। तो जयमाला की रस्म पूरी हो जाती है। फिर बाद में फेरों की रस्म चलती है, फेरे होते रहते हैं। मतलब राजकुमार जो अपनी जो छोटी राजकुमारी को देख के बहुत खुश होता है कि मेरे को इतनी प्यारी बीवी मिली है, और इतनी गुणवान है, सुशील है, पूजा पाठ करती है।
तो उसके बाद उसके तीनों फेरे 3.5 फेरे पूरे हो गए। ऐसे कर सब बारातियों ने खाना खा लिया, सब ने मतलब खूब खुशी मनाई कि 3.5 फेरे पूरे हो गए। इतने में उस जो बड़ी राजकुमारी होती है उसको तोता मिल जाता है। तोता मिलने के बाद वह क्या करती है, जल्दी से देखती है कि ऊपर लटका हुआ था जो उसको नज़र नहीं आता पूरे राजमहल में, तो उस तोते के पिंजरे को उतारती है। पिंजरा उतारने के बाद वो उस तोते को मार देती है, ज़मीन पे पटक देती है, और जो उसके गले में हार था वह खुद पहन लेती है। और जैसे ही वो 3.5 फेरे के बाद चौथा फेरा लेने जा रही थी राजकुमारी छोटी, तभी वो मूर्छित, जैसे वो तोता मरता है गले में वो हार पहनती है अपने, तो वो भी मूर्छित होकर ज़मीन पर गिर जाती है। सारी जगह पे शोर मच जाता है, चीख चिल्लाहट मच जाती कि ऐसा क्या हुआ जो राजकुमारी एकदम फेरे करते हुए नीचे गिर गई। तो उसके बाद वो उसको जो होता है उसका पिताजी जो राजा होता है वो वैद्य हकीम को बुलाते हैं पड़ोस में से, और पड़ोस में से बुला के राजकुमारी को अंदर ले जाते हैं। जो बेहोश हुई राजकुमारी उसको देखते हैं, तो वैद्य हकीम देखता है, तो सारे वैद्य हकीम देखता है, तो भाई वो बोलता है राजा से, राजा से बोलते हैं, राजा जी ऐसे मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है जो जो आपकी बेटी है ना तो मरी है और ना जीवित है, अधमरा शरीर है, ना जीवित में है ना मरे में है। इसलिए कुछ नहीं कह सकते, कि होश में आ भी जाए ना भी आए, कुछ पता नहीं है। इसलिए वो कहने लगे मैं ज़िंदगी में पहली बार ऐसा वो देख रहा हूँ। तो राजा कहने लग गया कि भाई जो वेद हकीम से, जो आपने जो अंदर देखा ना ऐसे बाहर जाके मत बोलना, बारात आई हुई है, नहीं तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। आप बाहर जाके मत बोलना कि भाई वो अधमरा शरीर हो गया मेरी बेटी का, और मैं तुम्हें बहुत, अगर तुमने ये बात किसी को ना बताई ना तो बहुत सारा पैसा दूंगा, धन दौलत दूंगा। अगर आपने बता दी ये बात तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। तो बेचारा क्या करता क्या ना करता, उसने बाहर जाके सबको, बस तुम्हें उस राजा ने कहा बस तुम्हें बाहर जाके ये कहना कि मेरी बेटी बेहोश है और मतलब होश में आ जाएगी। तो उसने भाई करता क्या ना करता, उसने ऐसे ही बोला राजा के कहने पे। अगर नहीं करता तो उसे मृत्यु दंड मिलती, और करता तो भाई उसे धन दौलत भी मिल, धन दौलत का उसे लालच नहीं था, लेकिन हाँ वो अपनी जान तो बचानी थी। जैसे राजा ने कहा उसने वैसे ही करा। सब ने पूछा कि राजकुमारी को क्या हुआ, राजकुमारी को क्या हुआ, तो बोलने लगा कि भाई कुछ नहीं हुआ, वो बेहोश हुई है। जैसे राजा ने कहा वैसे ही कहा वेद हकीम ने, और कहकर वो चला गया। उसके बाद भाई बारात वेट करती रही चौथे फेरे के लिए, लेकिन उसे होश नहीं आया। तो भाई होश तो बारातियों के लिए तो होश में ही था, लेकिन होश नहीं आना ही था, लेकिन वो अधमरी हो चुकी थी राजकुमारी। तो उसके बाद इतने में राजा की बड़ी बेटी राजा के पास आई, कहने लगी पिताजी मुझे इस बात का तो बहुत दुख है कि छोटी बहन की हालत इस तरह हो गई है, और अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देखो दरवाजे पे बारात हो गई है, बारात आ गई है, और इसमें बहुत आपकी बदनामी हो जाएगी अगर शादी नहीं हुई तो। और अब क्या करा जाए, आप ऐसा करो मेरी शादी राजकुमार से कर दो। राजकुमार कह रहा, नहीं सॉरी, राजा कहने लगा हाँ ये बात तो आप सही कह रहे हो, ये बात तो सही कह रहे, मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी, इतनी मेरी इज्जत बनी हुई है, अगर बेटी की शादी नहीं हुई, बारात वापस लौट गई तो दरवाजे से। तो वो ले गया अपनी बेटी को चौथा फेरा कराने के लिए। राजकुमार नहीं माना। राजकुमार कहने लगा ये मेरी बीवी नहीं है, मेरी बीवी बोलती है तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं, तो ये तो मेरी बीवी नहीं है। देखते ही राजकुमार पहचान गया कि घूंघट करके गई हुई थी। उसके बाद सब राजकुमार कह रहा है मैं इससे शादी नहीं करूँगा, शादी करूँगा तो उन्हीं से करूँगा, जब होश आएगा जब ही करूँगा। तो लेकिन बारात वापस जाने के लिए कहने लगा राजकुमार, लेकिन सब बड़ों के समझाने से तो उसने बड़ी राजकुमारी से शादी कर ली। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची बारात, मतलब विदा कर दी बड़ी बेटी की राजा ने, तो जैसे ही बारात घर पहुंची तो उन्होंने, राजकुमार ने ना तो उससे बात की, ना उसके हाथ का खाना खाता था, ना उससे पानी पीता था, कुछ भी उससे कुछ नहीं करता था, और गुमसुम रहने लगा। उसके बाद वो जो राजा का बेटा था राजकुमार, एक बार घोड़े से, वो खूब बोलती थी लेकिन वो नहीं बोलता था,
उसने कहा कि कोई बात नहीं, शादी हो गई तो कोई नहीं, लेकिन मेरी बीवी तो वही है मेरी नज़रों में, और मैं दिल से उसे बीवी मानता हूँ। लोग बागों ने जबरदस्ती फेरे करा दी तो वो मैं शादी को नहीं मानता। तो एक बार वो अपने घोड़े पे बैठ के घूमने के लिए, शिकार करने के लिए जा रहा था। बोलता तो था लेकिन उस बीवी से नहीं, अपनी वाइफ से नहीं बोलता था, मतलब जो बड़ी बहन थी उससे नहीं बोलता था। तो उसके बाद शिकार करने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में वही महल पड़ता है जहाँ पर छोटी राजकुमारी को बेहोश अधमरा शरीर में लेटाया गया था। तो जो घोड़ा था ना उस राजमहल, पुराने महल के आगे रुक जाता है और वहाँ से हिलता नहीं है। वो राजकुमार उसे बहुत खींचता, चल भाई चल, नहीं चलता। वो टस से मस नहीं होता। राजकुमार कहता है ऐसी क्या बात है, ऐसा तो कभी नहीं करता, ऐसा तो कोई ज़रूर बात है जो ये आगे हिल नहीं रहा है। तो वह राजकुमार घोड़े से उतरकर उस महल के बराबर में पहुंचता है और महल पर सैनिक खड़ा हुआ था। सैनिक से पूछा गया कि भाई आप यह महल किसका है? तो वो बोलने लगा यह उन राजा का है। तो राजा का मतलब उसको राजा का नाम बताता, वो पहचान जाता है, तो मेरे ससुर का वो है महल है। तो कहने लगे तो मेरे ससुर, कहता है मैं तो उनका जमाई हूँ। कह रहे अच्छा जमाई हो। तो भाई वो कहने लगा यहाँ पर कौन है? तो कह रहे आप अंदर नहीं जा सकते। ऐसे वो दूर से ही देख लेता, मतलब गेट से ही पलंग पे ना कोई खाट पे कोई पड़ा हुआ था। तो कहने लगे वह कौन पड़ा हुआ है? कह रहे कोई नहीं है, आप बैठे रहो, आप जाइए यहाँ से। राजा के अब पता चल गया तो वो मुझे मृत्युदंड दे देंगे। कहने लगे मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, राजा को मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप मुझे अंदर जाने दें। तो अंदर चला गया, तो लालच में आ गया, तो उसने अंदर जाने देखता है। नुकरे ये तो, नुकरे ये कौन है? नुकरे ये मेरे राजा की छोटी बेटी है जो बेहोश हो गई थी मेरे शरीर बारात वाले दिन। सारी बात पता था, बारात वाले दिन बेहोश हो गई थी। तो उसने इच्छा थी कि मेरे को यहाँ लिटाया जाए, तो उसको शरीर को जलाया नहीं गया, यहाँ लिटाया गया है। कह रहे अरे मेरी बीवी तो सही है, बेहोश बेहोश है तो लेकिन तो अधमरी है। तो वो दिन रात क्या करता था, उसको राजा से वो उसको पैसे दे देता, बोलते ये बात किसी को मत बताना कि मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ आता हूँ जाता हूँ। तो दिन रात उसकी सेवा करना, तो दिन में मतलब उसके पास आता और उसकी खूब सेवा करता था लेटे लेटे की। और रात को जो होती राजकुमारी जो जिंदा हो जाती थी, तो रात को उसके पास बैठता, तो वो कहते राजकुमारी से पूछता राजकुमारी ये ऐसा कैसे हुआ? तो बताती है कि मैं, ये मेरी बहन ने करा है। तो राजकुमार कहता देखो तुम्हारी बहन से मेरी शादी हो गई, लेकिन मैंने उसको आज तक अपनी पत्नी नहीं माना, ना ही उसको मैं उससे बात करता हूँ, और मैंने दिल से तुम्हें अपनी पत्नी माना है। तो वो जैसे ही वो और फिर 3.5 फेरे उसके साथ वो रात को ले लेता है, पलंग के साथ घूम के 7 फेरे, तो जो 3 साढ़े 3 फेरे रह गए थे वो पूरे कर लेता है। तो उसके बाद वो बताती है कि मैंने अपनी ये कहानी अपनी बहन को बताई थी, मेरे तोते में मेरी जान है। तो सारी बात बताती है। वो राजकुमार समझ जाता है। कहते हैं अगर वो हार को निकाल के उसके गले से मेरे गले में डाल दो तो मैं दिन में जिंदा हो जाऊँ। वो दिन में तो मर जाती थी और रात को जिंदा हो जाती थी, क्योंकि रात को हार उतार के वो बड़ी बेटी है ना अपने गले से रख देती थी, और सुबह वो पहने रखती थी वो गले में। तो इसलिए वो दिन में तो मर जाती थी और रात को जिंदा हो जाती। तो उसने कहा भाई तुम उस हार को मुझे ला दो तो मैं जिंदा हो जाऊंगी। तो भाई वो राजकुमार था, उसके पास आ जाता था रात को और दिन में चला जाता था। तो इससे उससे वो जो छोटी वाली बीबी है जो राजकुमारी से फेरे लिए थे उसने खाट के साथ, तो वो गर्भवती हो गई। उसके पास बहुत सुंदर, तो जो मतलब सॉरी अभी गर्भवती हो गई, लेकिन जैसे उसने ये बोला कि भाई तुम दिन में माता रानी से प्रार्थना करती हूँ, 11 माता से, कि मेरा जो डिलीवरी है, प्रसव है, वो दिन में ना हो, रात को हो, क्योंकि रात को मैं जिंदा रहती हूँ, दिन में मरी रहती हूँ। तो लेकिन वो है ना राजकुमार दिन में चला जाता है वहाँ पे अपनी छोटी वाली अपने महल में, और जल महल में चला जाता, तो वही दिन में ही उसकी वो प्रसव होने के आ जाता है। तो वही वो तो मरी हुई होती है, उसको कौन हेल्प करता है, क्योंकि दिन में वो मर जाती थी। इतने में 11 माता आती, 11 माता उसको संभालती है और एक सुंदर सा लड़के का जन्म होता है, और 11 माता उसको आशीर्वाद देते हैं। इतने में ही राजकुमार आ जाता है और देखता है कि 11 माता खड़ी हुई हैं, और वो 11 माता को प्रणाम करता है, और 11 माता उसको आशीर्वाद देती हैं और बोलती है इस बच्चे को हमेशा हमेशा मेरा आशीर्वाद है और बहुत तरक्की करेगा, और आप ना 5 साल बाद
इस बच्चे को, जो उसके गले में हार है रानी का, आप इसको ला के पहना देना, और इसको मेरी बहुत आशीष लगेगा, और आप ना जाओ और इसकी पूरी सेवा करो अपनी रानी की। तो अपनी रानी की वो रोज़ सेवा करता, दिन में भी रात में भी। और वो कहती, बड़ी वाली रानी देखो अपने दास दासी से कहती, जाता कहाँ है रोज़, और आप पता करो। लेकिन वो नहीं पता चला। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा होने लगा, 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ। वो सारा दिन उनके साथ व्यतीत करता था, थोड़े बहुत देर अपने घर जाता, लेकिन राजकुमार जो थे, रानी और दास दासियाँ होती, उनको नहीं पता चलता कि कहाँ जाता है ये। फिर एक बार जब राजकुमार 5 साल का हो जाता है, तो वो उसे उसका माता ग्यारस ने कहा था 5 साल बाद इसे वहाँ ले जाना राजमहल में, और इसे गले में से राजकुमारी का, जो बड़ी वाली राजकुमारी का हार पहना देना। तो भाई वो अपने 11, तो 5 साल के बाद जैसे ही वो राजकुमार उसको जाता है छोड़ के, कह रहे मैं तुम्हें लेके जाऊंगा कल। इतने में उसके रानी के जो दास दासी, जो चौकीदार है, वो देख लेते हैं और उसको जो पकड़ के ले जाते हैं, किसको, राजकुमार को, 5 साल का जो होता है। और क्या करती है वो, चौकीदारों से, अपने जो उनके वो थे सैनिक, उनसे राजकुमार को मरवा देती है, 2 हिस्से में कटवा देती है। एक हिस्सा तो चक्की के नीचे गिरवा देती है, जो पीस पीस देते हैं उसको, मतलब थोड़ा बहुत टुकड़े बचते हैं, और एक हिस्सा अपनी खाट के नीचे रखवा लेती है। तो 11 माता, तो भाई वो राजकुमार जब लौटता नहीं है, अपने पापा के पीछे जा रहा था, पापा को तो नहीं पता था ऐसे से उसको अगवा कर लिया इसने। लेकिन वो राजकुमारी जब रात के पास, जब अपनी माँ के पास नहीं पहुँचता, तो वो घबरा जाती है, मेरा बेटा क्यों नहीं आया। तो भाई वो 11 माता से प्रार्थना करती, हे 11 माता, मेरे बच्चा जहाँ भी हो ना, आप उसकी रक्षा करो और आप लेके आओ। तो 11 माता जाती है अपना भेष बदल कर बुढ़िया के रूप में, उसके घर भिक्षा मांगने, बड़ी राजकुमारी के। तो राजकुमारी अपने दास दासियों से भिक्षा दिलवाती है, जब दिया हो तो तो 11 माता कहती है, मैं तो राजकुमारी की, रानी के हाथ से ही भिक्षा लूंगी, जो रानी है उसी के हाथ से, तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं लूंगी। तो कहने लगी, ठीक है, मैं दे के आती हूँ। तो भिक्षा लेने के लिए वो, जैसे ही वो अंदर बुलाने जाती है दास दासियाँ, तो वो बिल्ली का रूप धारण कर लेती है 11 माता। और 11 माता जो उसके बेड के नीचे उसका एक पैर पड़ा था, उसको राजकुमार का, उसको उठा लाती है, चक्की के नीचे सारे इकट्ठे करके उसको दोबारा से उसमें प्राण डाल के दोबारा से उस बच्चे को जीवित कर देती है, और वहाँ से ले जाती है उसकी माँ के पास छोड़ देती है। उसकी माँ, जो छोटी राजकुमारी, बहुत खुश होती है, 11 माता को प्रणाम करती है, हे 11 माता, जैसे तूने मेरे बच्चे को सही करा है, तो सबके बच्चे को सही करना। और उसके बाद राजकुमार आता है, उस बच्चे को 5 साल के बाद अपने घर ले जाता है, और बोलता है कि तुम्हें बताना नहीं है कि मैं कौन हूँ, बस ये मैं अपने आप बहाना लगा दूंगा। तो जाता है अपनी रानी के पास, बड़ी वाली के। तो कहता है, हे रानी, ये मेरी दूर की बहन का बेटा है, और यहाँ रहने के लिए आए। अगर तुमने इसको खुश करा, तो मैं तुम्हें खुश रखूँगा, और तुमसे बात करने लगूँगा, और तुम्हारे हाथ का खाना भी खाऊँगा। तो उसने कहा, बहुत खुश होती है, इसको कभी दुखी मत रखना, मेरी बहन का बेटा है। तो वो क्या, उस लड़का जो अपने मौसी थी, उसको मामी बोलता है, और उसको सारी इच्छा पूरी करती है। हाँ भाई देखो, इसके वजह से मेरे से आज भोला है राजकुमार, और मैं उसको कभी दुखी नहीं रखती, उसको खूब प्यार करती थी, खूब प्यार करती थी। कभी ये खिला रही, कभी वो कर रही, कभी नहला रही, धुला रही, उसको खिलाती थी। उसके बाद राजा राजकुमार ने कहा, वो गले का हार उनसे मांग लेना, और मांग के मुझे दे देना, लेकिन उसको मत बताना अपनी मामी को। तो वो ऐसे ही करता है कि, मामी मामी, मुझे अपना गले का हार दे दो। बच्चा जाता, मामी मामी, मुझे अपना गले का हार दे दो, मैं पहनूंगा। तो कहती है, नहीं नहीं बेटा, ये नहीं दूंगी। एक बार तो मना कर देती, फिर उसे याद आता है, नहीं नहीं, अगर मैंने इसको नाराज़ कर दिया तो राजकुमार मेरे से नहीं बोलेंगे, और मैं तो खुश हूँ, वो मेरे से बात करने लगे हैं। और वो क्या करती है, अपने गले का हार उतार के उस बच्चे को खुश करने के लिए उसको दे देती है, और वो बच्चा अपने गले में पहन लेता है। गले में पहन के वो राजकुमार के पास चला जाता है। राजकुमार खुश हो जाता है कि हार ले आया। तो बोलता है, उसको पहने रखता है बच्चा तो हार, लेकिन वो कहता है, क्यों 11 माता ने कहा था ना उसको हार पहनाना है 5 साल के बाद। तो कहता है, ऐसा कहता अपनी राजकुमारी से, ऐसा राजकुमारी बड़ी वाली से, तुम खाना बनाओ, मैं अभी आता हूँ, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम्हारे हाथ का आज खाना खाऊंगा। तो कहती है, अच्छा खाना खाओ, बहुत खुश होती है, और खूब पकवान बनाती है अपने पति के लिए। और उसके बाद वो राजकुमार को लेकर छोटी राजकुमारी के पास जाता है, और मरी हुई जो राजकुमारी थी उसके गले में पहना देता है हार को। और हार पहनाने के बाद वो जिंदा हो जाती है। फिर उसके बाद वो राजकुमारी को लेकर, छोटी वाली को, उसके पिता के पास जाता है, जो राजा था, जिसकी बेटियां थी दोनों। और राजा को सारी कहानी वो बताता है, और वो उसकी बेटी भी बताती है, ऐसा ऐसा। तो राजा बहुत दुखी होता है,
उसके बाद वो क्या करता है, बड़ी बेटी को वहाँ से लेके आता है अपने राजमहल से राजा के घर, उसके वहाँ छोड़ देता है और बोलता है ऐसे ऐसे बात है। राजा ने को उसके ऊपर बहुत गुस्सा है, उसे बहुत सुनाया और राजा राजा से जो राजकुमार राजा था, जो राजकुमार से क्षमा मांगता है, मुझे माफ़ कर दो, मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ ऐसा करा और मेरी छोटी बेटी के साथ ऐसा करा, दोनों से माफ़ी मांगता। राजकुमार कहता आपकी क्या गलती है, लेकिन वो खुश था कि उसकी बेटी उसकी बीवी जो उसको मिल गई थी, छोटी राजकुमारी, और उसका बेटा भी मिल गया। और उसके बाद वो ग्यारस माता को सारे के सारे प्रणाम करते हैं। हे ग्यारस माता, जैसे आपने उस राजकुमारी के बच्चे की और राजकुमारी की रक्षा की, ऐसे और सबकी रक्षा करना। बोलो ग्यारस माता की जय। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जय श्री श्याम, जय बालाजी, राधे राधे, जय माता दी। बोलो एकादशी ग्यारस की जय।